श्री कृष्ण ने बताया, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। भगवत गीता में मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसमें एक ऐसी ही कथा का वर्णन है। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे वासुदेव, मेरे मन में एक दुविधा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वे सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन बोले, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करते हैं उन्हें अच्छा ही फल मिलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो आदमी रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था, उनके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति का बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था, चाहे कुछ भी हो जाए वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और न ही दान धर्म आदि किसी भी प्रकार की कर्म में कोई कमी करता था। वहीं दूसरा आदमी पहले से बिल्कुल विपरीत था। वह आदमी प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल एवं धन चुराने के उद्देश्य से। उसे दान धर्म नीति आदि किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस गांव में जोर की बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे वाले आदमी को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर से धन चोरी करने के लिए। वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया और पंडित की नज़रों से बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुराकर वहां से भाग गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला आदमी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस आदमी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले आदमी को चोर समझ बैठे। ये देखकर वह भला आदमी हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी वहां से बचकर मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। रास्ते में एक गाड़ी ने उसको घायल कर दिया। फिर वह लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। रास्ते में जाते जाते उस व्यक्ति की मुलाकात वह दुष्ट आदमी से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था। वह दुष्ट आदमी झूमता नाचता हुआ खुशी से जा रहा था और यह बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। ये बातें उस भले आदमी ने सुन ली। उस भले आदमी ने क्रोध से घर जाकर भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन बिताने लगा। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद दोनों ही आदमियों की मृत्यु हो गई और वे यमराज के पास पहुंचे। उस भले आदमी ने यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान दर्द और दुखी ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को अपार धन और इसका जीवन सुखी से गुजरा, ऐसा क्यों। इस पर यमराज ने उस आदमी को बताया, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी दुर्घटना में बदल गई। और इस दुष्ट आदमी के किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी में ही बदल कर रह गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। इंसानों को ऐसा सोचना कि भगवान उनके अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस्मत में दे रहा है ये लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार कभी नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा।